हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, आप दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आप क्या सही रास्ते पे हैं। क्या जो काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आपकी करियर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी कुछ आप जीवन में कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या आप सही रास्ते पे हैं। तो जिन लोगों को भी इस टॉपिक वीडियो देखना है वो बिल्कुल देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एक सामान्य रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट भी नहीं होगी, ये भी बात है। और ये भी हो सकता है कि कुछ बातें कनेक्ट हो, कुछ बातें ना कनेक्ट हो, लेकिन अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। जब तक आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन, ठीक है, उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये है कार्ड नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। और अगर आपको लगता है कि टाइम कम रहता है तो आप इस वीडियो को यहीं पे, जब मैंने इस कार्ड को ऐसे पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, तभी आप इसको यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। जो भी कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं उस बारे में ईश्वर से प्रार्थना में शामिल कीजिए सारी बातों को। उसके बाद आंखें खोलिए। फिर जो कार्ड अपनी ओर आपको आकर्षित कर रहा है, जो कार्ड आपको लग रहा है कि आज आपको इस कार्ड को चुनना चाहिए, उस कार्ड को आप चुन लीजिए। और हम देखेंगे कि आप क्या सही रास्ते पे हैं। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, पहले नंबर का कार्ड, चलिए देखते हैं। तो कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी चुना है, क्या वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या ये उनके लिए सबसे सही चीज़ है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए, क्या वो सही रास्ते पे हैं, और जिस रास्ते पे भी हैं उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। ठीक है, यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स को और देखेंगे हम, इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें क्या पता चला है कि आपकी रीडिंग में क्या है। जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या आपको वो कार्य करना चाहिए, क्या ये कार्य आपको सफलता तक लेके जाएगा। आपके लिए कुछ गाइडेंस के लिए भी कार्ड हम देखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस हो जाता है ना, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका सही सलाह ना मिले हमें तो देखिए, गाइडेंस जो है वो अभी आपको हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे भी हैं ना, उस रास्ते पे बस आप एक चीज़ की कल्पना ज़्यादा कर रहे हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतना ही आप उसके रिजल्ट को लेके सोच भी रहे हैं। ये सही नहीं है। आप लालच में पड़ के भी कोई कार्य कर सकते हैं, ये सही नहीं है। आपको यहाँ ऐसा होना चाहिए कि आप मेहनत पे ध्यान दें। आपको ये सोचना चाहिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसको कितना और बेहतर तरीके से करें कि वो कार्य और अच्छा हो जाए। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस रास्ते पे आप हैं वो रास्ता आपको कामयाबी तक लेके भी जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत परिश्रम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, जिससे आपकी जो कामयाबी है वो बहुत ज़्यादा हो। और कोई भी लालच ना हो। आपकी जो भी आपकी सोच है उसमें कोई भी लालच नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य से मुझे धन कमाना है,
इस कार्य से मुझे बहुत पैसे कमाने, ये भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि ये कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य से हम मुझे लोगों का विकास करना है और अपने समाज का विकास करना है। ये कार्य हम जो कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसी सोच होनी चाहिए। जल्दीबाजी में अगर आप कार्य को करेंगे बस ये सोच के कि आपको अधिक से अधिक धन कमाना है इस कार्य के जरिए, तो फिर वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे, वहाँ पे आप थकेंगे, हारेंगे भी। अपने आप को एक समय बाद बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। क्या नहीं करना है आपको लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको आलसी नहीं बनना है। एक बहुत ही अच्छा समय, ये जो कहते हैं ना, एकदम से बदलाव वाला समय आपको देखने को मिलेगा। जब आपको लगेगा ना कि आप बहुत थक रहे हैं, अब आपने बहुत कार्य कर लिया इस फील्ड में, आप बहुत ज़्यादा, आपको लगने लगा है कि बहुत बोझ आ गया है, उसी पल आपके जीवन का वो जो समय होगा ना, वो आपको एक चेंज लेके आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हम कहते हैं ना, एकदम से चेंज, एक न्यू स्टार्ट, एक नई लाइफ, वो आपको देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य में ये भी है कि हो सकता है कि आपको लालच में पड़ जाए। आप कार्य भलाई जो आप सोच रहे थे अब तक लोगों की, उससे लालच में आप बदलते चले जाएं, अपना आप स्वभाव आप लालची बनाते चले जाएं। ये नहीं सही होगा आपके लिए। जो गाइडेंस आपके लिए है वो ये है, कुछ ही वक्त में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है। और जो भी आपको साइन मिलते हैं, कभी कभी मिलता है ना, यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन भी हमें मिलते हैं कि बताने की कोशिश कर रहे होते हैं ईश्वर हमें कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या फिर इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। और कभी कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से ऐसा हो जाए। तो वो साइन होते हैं, उसको पहचानिए और कार्य को फिर उस तरीके से कीजिए। कुछ अगर आप बहुत भारी डिसीजन लेने का सोच रहे हैं तो वो अभी ना लें, क्योंकि अभी आपके कार्ड में यही दिख रहा है कि अभी सही समय नहीं है। और जब भी कोई डिसीजन लें, जब भी कोई कार्य करने का सोचें तो उसको लालच में पड़ के ना करें। ये सोच के करें कि ये तो आपका सपना था, ये कार्य तो आपको करना था, ये कार्य आप बेहतर कर पाएंगे, आपको साबित कर पाएंगे, लोगों के सामने आप ये कह पाएंगे कि ये मैंने सफलता हासिल की है, या कि ये कि आपने उससे पैसे कमाए हैं, आपने वो कार्य इसलिए चुना था क्योंकि आपको वहां से धन कमाना था, ठीक है। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें लालच नहीं होना चाहिए, डिसीजन भी लालच के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो सही हो वो डिसीजन लें, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं कि आप यहाँ लालच में पड़ेंगे, क्योंकि एक होता है ना, समय ऐसा बन जाता है। लेकिन जब वो जो लालच खत्म होती है ना, जब लोभ खत्म होता है, तो आपको याद आता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं कहीं से कहीं होता। अक्सर ये उन लोगों के साथ होता है कि जैसे कि उन्हें आपके पास, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप कुछ नई जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं किसी जॉब को पाने के लिए, और अचानक से आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप वो कार्य करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसको अपनी पसंद बनाते चले जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे एक आराम मिल जाता है। आपको लगता है कि चलिए ठीक है, आप यही करेंगे हम पूरी लाइफ। लेकिन एक समय बाद जब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो डिसीजन आपका सही नहीं था। तो वही चीज़ है, लालच में नहीं पड़ना है आपको। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप समझ सके कि मैं बात क्या कर रही हूँ, और आप एकदम सही रास्ते पे हैं। आपके कार्ड्स में ये था, ठीक है। कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं क्या आप सही रास्ते पे हैं। अगर आपने चुना है कार्ड नंबर 2 तो आइए देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। हमें क्या पता चलता है आपकी कार्ड्स के जरिए। चलिए, आइए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, इससे हमें और भी बातें क्लियर होंगी। फिर हम आपको बताएंगे कि हमें आपकी रीडिंग में
क्या पता चला है। आपकी रीडिंग से जो हमें लग रहा है ना कि फिलहाल आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं किसी वजह से हो रही हैं, और वो वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे जो है रिलेशनशिप वालों के लिए भी दिख रही हैं। गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं। तो इसी जगह यहाँ पे कम है तो हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, लेकिन फिर भी पूरे कार्ड्स आपको दिख नहीं पाएंगे क्लियर। लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं वो क्या बता रहे हैं हमें। आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स को जो यहाँ आपकी रीडिंग के लिए हैं। आप किसी ऐसी समस्या में हैं कि आपको भी नहीं लगता है कि मतलब होता ना कभी कोई चीज़ें इतनी बुरी हो रही होती हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था जीवन में, फिर ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैंने किसी इंसान के साथ इतना अच्छा रिश्ता निभाया, लेकिन उस इंसान ने मुझे हर्ट क्यों किया, उसने मुझे चीट क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझसे बिना बताए शादी क्यों कर ली, और वो इंसान मुझे धोखा क्यों दे रहा था। तो यहाँ मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन की हैं, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर किसी इंसान को आपने बहुत विश्वास के साथ अपने जॉब में अपने पार्टनर बनाया और उसके बाद उस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको हर्ट किया। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहा वो इंसान, चाहे आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बुरे कर्म आपने इसी जन्म में कर दिए हैं और उसका फल आपको अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ होता है हमारा पिछला जन्म जो होता है, हमारा पूरा पहला जन्म जो होता है, हमारा पिछला जन्म जो हम कहते हैं, पास्ट लाइफ जो होती है हमारी, कुछ कर्म वहाँ से आते हैं जो हमें इस जन्म में अपने काटने पड़ते हैं। तो समय स्टार्टिंग का ही है, वही समय है आपकी लाइफ का जो चल रहा है कि वो समय आप काट रहे हैं। जिस दिन ये समय हट जाएगा आपकी लाइफ से, आपको देखने को मिलेगा कि हाँ आप सफल हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी सिचुएशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप शादी हो चुकी है, रिलेशनशिप में है, आप लाइफ पार्टनर हैं आपके पास, तो उसमें अगर आप एक सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, लेकिन बार बार आपको लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, सफलता ना मिलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। इस रास्ते पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सुख दुख सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर यही रास्ता आपको सफलता तक लेके भी जाएगा। ठीक है, अभी समय सही नहीं है कुछ बदलाव करने का, फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, तो ये सही समय नहीं है। ठीक है, आपको फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में हद से ज़्यादा कि ये इंसान आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो ये सही नहीं है आपके लिए। वो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, लोगों को उनके कर्म तक आने दीजिए। मतलब होता है ना कि कर्म की सजा आप ना दें किसी को। जब उनका समय आएगा, जब उनका कर्म आएगा तो वो उनको मिलेगा। अक्सर लोग कमेंट में ही पूछते भी हैं कि मैम किसी इंसान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है तो क्या उसका कर्म उसे फल देगा? तो सबका कर्म सबको फल देता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको नहीं परेशान रहना है, आपको अपना काम करते रहना है। किसी भी काम में आपको आलस में नहीं आना है और ना ही आपको वहाँ की मोह माया में फंसना है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। परेशानियाँ आ रही हैं तो वो पास्ट लाइफ की हैं, कुछ ऐसे लोगों की वजह से आ रही हैं जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। ठीक है, उन लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट कर देते हैं। आपने चुना है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, आपने जो कार्ड भी चुना है उससे भी लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो परिश्रम किया है उसका फल आपको मिले। आपने जो परिश्रम किया है उसका फल बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन जब आप अपनी इस पास्ट लाइफ के कनेक्शन से हटेंगे तब आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि चीज़ें बदलेंगी नहीं। अब जो समय आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नया न्यू स्टार्ट की तरफ भी आपकी लाइफ जा रही है, एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप जा भी रहे हैं।
और ये बहुत ही अच्छा समय वाला स्टार्ट रहेगा आपके लिए। मतलब ये जो सफ़र आपका होगा ना, ये जो पिछला सफ़र आपका रहा, जो इससे पहले आप जो स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें आपने बहुत दुख देखा था, लेकिन इस वाले में आप बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम भी आप करेंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो रास्ता होगा ना, ये आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आपने कोई काम स्टार्ट किया होगा, या तो फिर आपने कोई पढ़ाई स्टार्ट की होगी, या तो फिर आपने कोई नया जॉब स्टार्ट किया होगा, या फिर कुछ नया आप कर रहे हैं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद का जो समय होगा ना, वो ऐसा होगा ना कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चीज़ें ऐसी भी, मतलब वो लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो लोग तो कहीं नहीं जाएंगे। जो आपके मन में एक नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगी, वो सब रहेंगी। लेकिन अब जो सफ़र होगा आपकी लाइफ का, वो बहुत खुशी वाला होगा। आप उसमें बहुत खुश महसूस करेंगे। आप स्ट्रगल तो कर रहे होंगे, लेकिन तब भी आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब ये जो आपका जो पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन था ना, पास्ट लाइफ के जो कुछ कर्म थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब एक अच्छे रास्ते पे आप, मतलब एक अच्छी तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आज के रीडिंग का टॉपिक था, क्या आप सही रास्ते पे हैं? तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं। इस रास्ते पे आपको सफलता नहीं मिल रही है, ये कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रास्ता छोड़ दें और ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल सही है, इस रास्ते पे आप बढ़ते चलें। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय ना लें, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा भी है। उम्मीद करते हैं कि आप रीडिंग को समझ रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।